दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक बार पुनः आप सभी साथियों का आज की शानदार जूम सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज एक बार पुनः हमारे बीच हमारे पैनल में एक बेहतरीन लीडर मौजूद है, जिन्हें सुनने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हुए हैं। उन्हें इस पैनल में इनवाइट करने के लिए मैं हमारे रेड क्लब लीडर की हेल्प लेना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा जब उन्हें स्क्रीन पर इनवाइट करें तो एक जोरदार तालियों से उनका वेलकम हो। So please welcome on screen our great Ruby leader, Mrs. सुमन साहू जी on screen. वेलकम, महारानी लक्ष्मीबाई की जय हो। वेलकम मैडम, स्वागत है आपका। थैंक यू गुरु जी। साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मेरे दोनों हाँ, फाउंडर सर को सादर प्रणाम, दोनों डायमंड सर को सादर प्रणाम। और इस पैनल पर बैठी सारी ऊर्जावान टीम को जय श्री राम, जय हनुमान। आज का दिन बहुत अच्छा है और आज सोमवार का दिन है, कहीं ना कहीं फॉलो अप करने का दिन है। और आज हमारे साथ एक अच्छे और सच्चे और खास और जो कि मेरे साथ लगातार हमारे साथ बीएसएस परिवार में काम कर रहे हैं। और यदि मैं उनकी बात करूं, उनको बुलाने से पहले मैं उनका छोटा सा परिचय दूंगी कि इससे पहले वो ट्रैक्टर एजेंसी में काम किया करते थे और काम को करते हुए उन्होंने बीएसएस का बिजनेस प्लान देखा, गीता जी देखी और देखने के बाद उन्होंने डिसीजन लिया काम करने का। और आज लगातार अपने प्रयासों को जारी रखे हैं, प्रयास कर रहे हैं सफल होने का, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और आज की डेट में यदि मैं बात करूं तो वो प्लेटेनियम है और उनने अपनी मेहनत लगन के साथ लगातार आगे बढ़ते हुए यहाँ से कुछ उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जैसे कि उनने बूट कैंप हासिल किए हैं, उन्होंने यहाँ से इलेक्ट्रिक स्कूटी हासिल की है, लैपटॉप हासिल किया है और इंडिया के ट्रिप हासिल किए हैं। ये उनके अचीवमेंट हैं अभी तक के। साथ में उन्होंने आज लगातार प्रयासरत हैं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं। और वो इसलिए सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि जीवन में एक ड्रीम लेके आए हैं कि मैं इसमें काम करूंगा तो मेरा आने वाले कल में एक सपना पूरा होगा, जो कि हर व्यक्ति, आप सब भी यहाँ एक सपने के कारण बैठे हैं पैनल पे, सही है ना? तो उस सपने को पूरा करने के लिए राजकुमार जी भी प्रयासरत है। तो मैं कहूंगी ऐसे साथी को आप सभी सुनेंगे जिन्होंने अभी तक जो सीखा है, जो बहुत बोलते हैं कि मैं नहीं कर सकूंगा, लेकिन मैं बोलती हूँ आप कर सकोगे। तो आज उनको हम यहाँ पैनल पर बुलाएंगे। तो मैं वेलकम करूंगी, वेलकम 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 मिस्टर राजकुमार कोचले जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने जो कुछ अभी तक सीखा है वो यहाँ पे बताएं। इन सारे लोगों के जो सपने हैं ये लेकर आए हैं, आप क्या सोचते हैं और कैसा फॉलो अप करते हैं, इसके बारे में आप यहाँ पर जी, बताएं ताकि ये भी सफल हो सके और आप भी सफल हो सके। ऑल द बेस्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पैनल पर। वेलकम राजकुमार जी। पूर्वा मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम कि आपने मेरा इतना गर्मजोशी से वेलकम किया। मैं इसका आभारी रहूंगा हमेशा। और जिस तरह से आपने मुझे सिखाया है और लगातार मैं इस काम को कर रहा हूँ, ये बस आपकी ही देन है सर मैडम। तो मैं धन्यवाद, कोटि कोटि नमन करता हूँ मैडम आपको कि इस कार्य में लगातार करता हूँ। सॉरी। तो ओपन करूँ, शेयर करने की अनुमति चाहता हूँ हाँ, सर। चालू कीजिए राजकुमार जी। थैंक यू सर। आ गया आपका स्क्रीन, स्टार्ट हो गया, प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना है। हाँ, स्टार्ट हो गया, सारी चीजें ओके है, आगे बढ़े। दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। सबसे पहले मेरे महागुरु मनोज कुमार सोनी सर और डीएन शर्मा सर को मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ दोस्तों। और सभी साथ दोस्तों,
सर आवाज आ रही है सर? हाँ, परफेक्ट है, आगे बढ़े आप। जी दोस्तों, ऐसी कंपनी है जो लगातार आज यहाँ से 24 साल रन कर रही है दोस्तों। ऐसी सेफ्सॉफ्ट कंपनी को मैं तहे दिल से नमन करता हूँ दोस्तों। ये मुझे आज ऐसा मौका मिला कि आज सेफ्सॉफ्ट में मैं आज ज्वाइन करी। सौभाग्य की बात है कि इस सेफ्सॉफ्ट में मुझे जुड़ने का, काम करने का मौका मिला है दोस्तों। मैं ऐसी कंपनी को धन्यवाद देता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ दोस्तों। ये हमारे खड़ा रखा है और लगातार लाखों लोगों की जिंदगी को संवारते चले जा रहे हैं दोस्तों। ऐसे महान डायरेक्टर मैं यहाँ से कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ दोस्तों। हमारे डीएसएस के फाउंडर लीडर श्री मनोज कुमार सोनी सर और श्री डीएन शर्मा सर को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ कि जिन्होंने आज बीएस सिस्टम को इतना पावरफुल बना दिया है कि आज हम इनके माध्यम से जो भी हम कर रहे हैं और अचीवमेंट कि आज हम सभी लोग इस बीएसएस में परिवार में रहकर एक साथ काम करने के आगे बढ़ रहे हैं और अपने सपने को पूरे कर रहे हैं दोस्तों। थैंक यू। बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, ये बिजनेस सपोर्ट सिस्टम हमें हर चीज सिखाता है दोस्तों। ये हमें इसका कोई नॉलेज नहीं था कि कैसे हम आगे बढ़े, लेकिन हमारे महागुरु जी डीएन शर्मा सर और सोनी सर के माध्यम से इन्हें ऐसा उन्होंने बनाया है कि हम इसे पढ़ने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम पढ़ते नहीं, हम लिखते नहीं, तो हम इस चीज को हम समझते नहीं और हम आगे नहीं बढ़ते। हमारी गुरु माँ के माध्यम से ये सपोर्ट सिस्टम मिला, सोनी सर के माध्यम से मिला और हम लगातार इस मीटिंग में जोड़कर हम काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो ऐसे बीएसएस सुपर बीएसएस को मैं यहाँ से नमन करता हूँ और जोरदार ताली चाहूंगा दोस्तों। हमारे न्यू डायमंड लीडर प्रकाश ठाकुर सर जी को मैं प्रणाम करता हूं और हमारे रुपेश साहू जी को प्रणाम करता हूं दोस्तों, जो आज लगातार सभी साथी में इन्होंने योगदान दिया है और लगातार सभी साथियों को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे डायमंड लीडर को मैं प्रणाम करता हूं दोस्तों। हमारे रूबी लीडर सीमा कश्यप मैडम और सुमन साहू मैडम को भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। कहते हैं कि नारी शक्ति बहुत महान है। स्वाभाविक है कि स्वाभाविक नारी शक्ति बहुत महान है, जिसके माध्यम से आज जो भी व्यक्ति, हम जैसे लोग काम नहीं कर पाते थे, तो उन्हें देखकर हमें भी ऊर्जा आती है कि जब ये लेडीज होकर इतना कर सकती हैं, बाहर रहकर काम कर सकती है, तो ऐसे लोग को हमने तो कहा कि यार हमें भी कुछ करना चाहिए। जब लेडीज कर सकती है तो हमें करना चाहिए। तो हमें, मैं भी इन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ, सीमा कश्यप मैडम को, सुमन मैडम को भी कोटि कोटि नमन करता हूँ। गोपाल चंद साहू सर करता हूँ, जिन्होंने मार्गदर्शन से हमें हर चीज यहाँ पे संभव है और ये हमेशा मार्गदर्शन देते रहते हैं और नाना प्रकार की चीजें हमें बताते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन करते हैं और हमें कभी पीछे हटने को नहीं कहते कि ये काम आपको गलत है, लेकिन हमें ये ऐसा मोटिवेशन देते हैं कि हम लगातार कभी आजू बाजू नहीं देखते और लगातार हम सीधे देखकर हम इस कार्य को कर रहे हैं मैडम। तो ऐसे मान गुरु को भी मेरा प्रणाम है। न्यू डायमंड लीडर हमारे आदरणीय रुपेश साहू सर को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ कि जब मैं इनसे मिला था और इन्हें को देखकर मैं आकर्षित हुआ था। पहला फंक्शन हुआ था जबलपुर में करीबन 9/9/2022 में। तब इन्हें मैंने वहां पे फंक्शन में देखा तो मुझे एक अजीब प्रकार की ऊर्जा हुई कि जब सब इस तरह से कर सकते तो मुझे भी कुछ करना है। तो मैं वहां से गया और देखा, इतना गजब का फंक्शन हुआ था। तो मुझे लगा कि यार मुझे भी करना चाहिए। तो मैं उसी दिन का और आज का दिन में लगातार इस संस्था में रहकर और हर चीज को काम करके आगे बढ़ रहा हूँ। और जितने भी मेगा शो हुए अभी जबलपुर में, अभी हाल ही में जबलपुर में हुआ था जो मेगा शो हुआ था, उससे भी धांसू
और इतना धांसू लगा कि शायद जो मेरे जो साथी थे नए वाले, वो आकर्षित हुए कि हाँ यार ऐसी कंपनी में बिल्कुल काम करना चाहिए। और लगातार मैं उसको सोचते सोचते लगातार कर रहा हूँ, और हर अचीवमेंट यहाँ से मुझे मिलते जा रहा है। मैंने भी एक सपना है कि मैं कुछ बन के दिखाऊंगा। तो कोटि कोटि नमन सर, हमारी गुरु माँ, मेंटल टीचर, जिन्होंने पहली बार जब मुझे बताई कि आप ऐसा नहीं ऐसा कर सकते हैं, आप ट्रैक्टर एजेंसी में काम करते हैं तो आप इसको भी काम कर सकते हैं, लगातार आप फील्ड का काम करते हैं। मैंने कहा जी मैडम, मैं फील्ड का काम करता हूँ, तो आप क्यों ना इसका काम करें, अगर उसमें बेनिफिट है तो इसमें भी बेनिफिट है। तो मुझे उन्होंने जिस तरह से समझाया, मुझे एक ही बार में समझ में आया, और मैं उस दिन का और आज का दिन मैं लगातार उस जगह में हूँ, और लगातार रहकर मैं करते जा रहा हूँ, और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है मैडम। मैडम हमेशा कहती हैं, खड़े शब्द भी होती हैं, तो मुझे लगता तो बुरा है, लेकिन मैं उस चीज को मानता हूँ, अगर बुरा ना लगे तो सीखेगा भी नहीं आदमी। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि आप जो भी कहेंगे मैं तब तक अमल करता हूँ, और हमेशा आपकी याद करता रहूंगा। जी हाँ, हमारी मेंटर, हमारी लक्ष्मी मैडम, जो लगातार हमें सपोर्ट करती रहती हैं, ऐसे लीडर को भी मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ दोस्तों। ये मेरी छोटी फैमिली है, मैं और मेरा एक बेटा। और जैसा कि मैंने मैडम ने मुझे बताया कि ट्रैक्टर एजेंसी में काम करते थे, मैं करीबन 10 साल पहले में किया करता था, और आज लगातार इस संस्था में रहकर 2 से 2.5 साल हो गए हैं इस संस्था में रहकर। आज यहाँ तक कि अचीवमेंट मिलता है, लेकिन हम तो हमें सिर्फ पैसा मिलता है, आपको नहीं मिलता। तो एक्सपेक्टेड रूप में भी कुछ नहीं है, आपने ट्रैक्टर बेचा, आपका पैसा मिला, बात खत्म होती है दोस्तों। तो मुझे ऐसा लगा कि यार इसमें मेरे सपने पूरे नहीं होंगे, तो मुझे सोना मैडम के माध्यम से ये भगवत गीता का जो मुझे मिला सेप शॉप के माध्यम से, तो आज मैं लगातार इसमें काम कर रहा हूँ दोस्तों। ये उस लगातार करते करते मुझे फर्स्ट टाइम यहाँ से कब अचीवमेंट किया मुझे मालूम भी नहीं, और उसके बाद यहाँ से मुझे कान्हा किसली का बूट कैंप मिला। जो हमारे साथी हैं सभी लोग, जो पहली बार कान्हा किसली का बूट कैंप में, मुझे तो बहुत आनंद आया। तब लगा कि हाँ कुछ तो मिलता है, तो वहां से मैं एक अपनी एक ऊर्जा को सम यहाँ से हमारी सेफ शॉप कंपनी का जो बियर हाउस है, हमें देखने का मौका मिला। यहाँ पे किस तरह से हमारे आईडी बनती है, किस तरह से हमारा पैसा यहाँ आता है, किस तरह से हमारे प्रोडक्ट यहाँ से जाते हैं, और किस तरह से सामने वाले के पास समय पर पहुंचता है, ये सब चीज मुझे यहाँ से प्राप्त हुआ। तब मुझे यहाँ से लगा कि हाँ ये बात तो सही है जो आंखों देखकर हमने बताया। आज हम जो भी बातें करते हैं, फील्ड में जाकर उतरते हैं तो ये सब बातें बताते हैं। हम विश्वास के साथ डंकी की चोट पर कह के बताते हैं कि ये वक्त आप जो भी कर रहे हैं ये हमेशा अच्छा है, और जो भी आप प्रोडक्ट लेंगे सही समय पर आपको जो मिलेगा ये बिल्कुल मिलेगा। और इस तरह से हम लोगों को बताते हैं, मोटिवेशन करते हैं, लोगों को बताते हैं दोस्तों। ये हमारे वेयर हाउस का सभी लोग जो साथी कहते हैं यहाँ से, और यहाँ से मैंने रैंक हासिल करी, दूसरी रैंक हासिल करी, और करने के बाद मुझे यहाँ से एक एक अचीवमेंट निकला था, जिसमें मैंने यहाँ सर स्कूटी पे प्राप्त करी दोस्तों। और मुझे सोनी सर के माध्यम से हमारे छिंदवाड़ा में श्री रिसोर्ट में चाबी के माध्यम से यहाँ पर यहाँ लैपटॉप भी मुझे यहाँ से प्राप्त हुआ दोस्तों। तो ऐसे गुरुओं को, ऐसे सीनियर को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तो मुझे यहाँ से जिम कॉर्बेट नैनीताल का मौका मिला जाने का, ये सभी साथी लोग हैं, और यहाँ से थर्ड रैंक भी अचीव किया। और थर्ड रैंक अचीव करने के बाद मुझे मनाली बूट कैंप मिला, जो आज अभी हाल ही में सभी लोग यहाँ से होकर आए हैं और इतना आनंद लिए हैं। सभी लोगों ने, सब भूल गए हैं कि हम क्या करते थे, लेकिन एंजॉय करने में बहुत माहिर थे। सभी लोगों ने यहाँ से एंजॉय किया दोस्तों। ऐसा सपना था,
ये एक सपना था कि कभी मनाली जाने का मौका मिलेगा, लेकिन वो तो सौभाग्य की बात है कि सेफ शॉप के माध्यम से हमें बीएसएस के माध्यम से आज हमें ये सब कुछ मिलने मौका मिला। ये हमारे और ये रिवर राफ्टिंग जो सभी लोग साथी यहाँ पे हैं, और यहाँ से मैं अपने जर्नी को मैं समाप्त करता हूँ और यहाँ से मैं फॉलो के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ दोस्तों। वेरी गुड राजकुमार। दोस्तों, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम क्या है? दोस्तों, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम में 7 मुख्य कारण होते हैं। सपोर्ट सिस्टम सीनियर एसोसिएट के द्वारा गठित और संचालित किया जाता है। दोस्तों, हमारा जो सिस्टम है, हमारी हम कार्य करते करते हम आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, सपोर्ट सिस्टम का काम व्यवसाय में सहायता के लिए साप्ताहिक प्रेजेंटेशन का ट्रेनिंग का आयोजन भी किया जाता है। बीएसएस में हमें हमें व्यवसाय के बारे में बताया जाता है। साप्ताहिक हमारा प्रेजेंटेशन होता है, शुक्रवार के दिन ट्रेनिंग होती है और रविवार के दिन प्रेजेंटेशन होता है। हम जब लोगों को बुलाते हैं वहां पर संडे के दिन हम बैठाते हैं, तो ये सब चीजें को हम यहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार सपोर्ट सिस्टम द्वारा समय समय पर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग का आयोजन भी किया जाता है, जिससे नए लोगों को सभी प्रोडक्ट की जानकारी भी मिल सके। दोस्तों, हमारे बीएसएस में प्रोडक्ट के बारे में भी जानकारी देते हैं और लोगों को बताते हैं कि ये सिस्टम बहुत अच्छा है, और अगर आप इसमें इस तरह से शामिल होते हैं तो आपको हर चीज यहाँ से मिलता है। जैसे कि मैंने बताया कि नैनीताल हमें मिल सकता है, हमें मतलब अचीवमेंट जो मिले तो वो बीएसएस के माध्यम से मिलता है। दोस्तों, तो सपोर्ट सिस्टम द्वारा समय समय पर विशेष फंक्शन मेगा शो का आयोजन भी किया जाता है। हमारा बीएसएस सिस्टम जो है समय समय पर हमें मेगा शो करवाया जाता है, छोटे छोटे फंक्शन किए जाते हैं, जिसे हम लोग चाहते हैं, और हमारे जो साथी हैं उन लोगों को भी उत्साहित करने के लिए वहां लेके जाते हैं, तो वो भी उत्साहित होते हैं और सोचते हैं कि यार मुझे तो इस संस्था में काम करना चाहिए। तो वो मेगा शो में आकर वो सब चीज को देखते हैं, तो वो निर्णय लेते हैं कि हाँ मुझे भी इस संस्था में काम करते हैं। जिस तरह से मैं भी ये मेगा शो में देखा था, तो मैं भी एक उत्साहित हुआ था और मैं लगातार कर रहा हूँ। दोस्तों, इसी प्रकार सपोर्ट सिस्टम द्वारा समय समय पर एसोसिएट के व्यक्तिगत विकास हेतु पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग, एलडीपी, बीटीसी, पावर वर्कशॉप का आयोजन भी किया जाता है। दोस्तों, सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से समय समय पर हमारे मनोज कुमार सोनी सब के माध्यम से एलडीपी का प्रोग्राम क्या करते हैं, हमारे शहर में किया जाता है। हर 3 महीने हम लोग किया करते थे, जाके जो भी व्यक्ति इस यहाँ से अचीवमेंट लेता है तो उन्हें एलडीपी में बैठाकर उन्हें सम्मानित किया जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार सपोर्ट सिस्टम का अर्थ प्रोडक्ट और सर्विसेज से संबंधित कोई शिकायत होने पर उनके निवारण हेतु एसोसिएट का सहयोग करना भी होता है। बताते हैं कि समय पे आपका ये प्रोडक्ट आएगा और समय पे आप ये सब चीजें करते हैं, और ईमानदारी से हम उस प्रोडक्ट को हम वहां पे बताते हैं और समय पर उसकी जीडी कंप्लीट करके उसे समय पर उनका प्रोडक्ट पहुंचाते हैं, तो एक उत्साहित एक विश्वास बना रहता है। दोस्तों, तो ये हमारे बिजनेस बीएसएस सपोर्ट सिस्टम हमें ये सब चीज प्रोवाइड करवाती है और हम उसे लागू करते हैं। दोस्तों, सपोर्ट का एस्टेट है तो व्यवसाय को आगे बढ़ाने हेतु एजुकेशन टूल्स का उपलब्ध कराना भी होता है। दोस्तों, हमारे बीएसएस सपोर्ट सिस्टम में दोस्तों हमें हमारे टूल्स के बारे में, एजुकेशन के बारे में, ये सब चीज को उपलब्ध कराते हैं ताकि वो मोटिवेशन हो सके। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, फॉलोअप के आवश्यक टूल्स जैसे शानदार बैग होता है, लिस्ट बुक होती है, सक्सेस मंथ होता है, 5 संकल्प, इस तरह से। जैसे शानदार बैग, हम किसी के पास प्रोस्पेक्ट के पास किसी के यहाँ जाते हैं तो हमारे साथ बैग होना चाहिए, एक अच्छा सा बैग होना चाहिए। पता चला कि हम कैसे बैग लेकर चले गए और सामने वाला सोचता है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और देखेंगे तो बैग कुछ नहीं है, तो हमारे शानदार एक बैग होना चाहिए। बैग में हर चीज होना चाहिए, जैसे लिस्ट बुक होना चाहिए, सक्सेस मंथ होना चाहिए। तो लिस्ट बुक हमें रखने से सामने वाले पास जब भी हम कुछ बताते हैं तो सबसे पहले हमारी लिस्ट में निकालते हैं और उसके बाद फिर हमारा प्रोडक्ट निकालते हैं, फिर टूल्स निकालते हैं और उसको फॉलो करते हैं। दोस्तों, वो ये देखता है कि हाँ ये सब चीजें इनके पास में है, तो वह व्यक्ति लिस्ट में है।
सब चीज देखता है, तो बोलता है कि यार मुझे भी इसको काम को करना चाहिए दोस्तों। सक्सेस मंत्र हमारे बैग में सक्सेस मंत्र है। अगर हमने किसी का फॉर्म भरा है, अगर फॉर्म भरते समय अगर हमारे पास सक्सेस मंत्र नहीं रहा, सॉरी, सक्सेस मंत्र हमें पढ़ना चाहिए, सॉरी, सक्सेस मंत्र हमें पढ़ना चाहिए। हमारे पास टूल्स अगर नहीं होंगे, जिस प्रकार हम डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं या किसी भी चीज की पढ़ाई करते हैं, तो हमें उस बुक को खरीदना पड़ता है, उसकी टैली करना पड़ता है, उसको पढ़ना पड़ता है, तब कहीं जाके हम उस चीज में सक्सेस होते हैं। तो इसी तरह का हमारा बीएसएस भी एक सपोर्ट सिस्टम है, एक स्कूल है जिसमें हमारे सक्सेस मंत्र है, फॉलो बुक है, ये टूल्स हैं हमारे। हमें इसे पढ़ना चाहिए, इससे आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसको नहीं पढ़ेंगे तो हम कोई महत्व नहीं रहता कि हम इस बिजनेस को कर सकें। हमें कुछ जानकारी नहीं रहती है तो हम कोई नहीं काम नहीं कर सकते दोस्तों। इसलिए हमें सक्सेस मंत्र पढ़ना चाहिए, फॉलो बुक पढ़ना चाहिए दोस्तों। 5 संकल्प पत्र भी हमारे बैंक में रहना चाहिए। अगर हमने किसी का फॉलो किया है, उन्हें ये प्लान अच्छा लगा या भगवत गीता भी अच्छी लगी, तो वो हमारे साथ में जुड़ने को तैयार होता है, तो हम वहां पे संकल्प पत्र अपना निकालना चाहिए। हो सकता है हम संकल्प पत्र सामने वाले का भर रहे हैं और कोई व्यक्ति अचानक आता है और उस चीज को समझता है, तो वो भी बोलता है कि मुझे भी भरना है। तो इस प्रकार हमारे पास 2 से 5 तक हमारे संकल्प रहना बैग में रहना चाहिए, ताकि हम उसका भी संकल्प भर सकें दोस्तों। बिजनेस फोल्डर भी हमारे पास में होना चाहिए। हम किसी प्रकार जब व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं, तो फिर बिजनेस फोल्डर के माध्यम से दिखाते हैं। वो बोलता है और वो देखता है, आकर्षित होता है, तो हमारे साथ में। और जब भी हमें तो फोल्डर के माध्यम से अगर हम प्लान दिखाते हैं तो बेटर है, या अगर वो चीज नहीं है तो हम लैपटॉप के माध्यम से उसको प्लान दिखा सकते हैं दोस्तों। अपॉइंटमेंट डायरी हमें हमेशा रखनी चाहिए। हमने किसी का अपॉइंटमेंट लिया है तो उसका नंबर नोट किया है, और हमने उसको हाथ में फोन लगाकर समय लेकर उनसे बात करके दूसरे दिन उसके पास पहुंचते हैं, जिससे वो व्यक्ति हमें हमारी बात को सुनता है दोस्तों। पॉकेट डायरी हमने अगर हमें पॉकेट डायरी अगर चलते फिरते कोई व्यक्ति हमें मिलता है, तो हमें उसका नंबर नोट कर लेना चाहिए दोस्तों। मैं आप फोन कॉल लगाऊंगा तो आप उठाए या जैसे भी हो, तो आप मिलने के लिए समय देंगे, तो बिल्कुल हमारे साथ में वो जुड़ता है और कहता है कि हाँ समय लेकर कर जरूर आइएगा। तो इनकम की स्क्रीनशॉट भी हमारे कॉपी कॉपी और पेन भी होना चाहिए दोस्तों। हम जब फोल्डर किसी के पास प्लान दिखाते हैं और इनकम लोगों को बताते हैं कि आप करते क्या है, आपको क्या मिलता है, सामने वाला क्वेश्चन पूछता है, तो उसे ये इनकम दिखाने में आसानी होती है। हमारे पास जो फोल्डर करते हैं और इनकम की स्क्रीनशॉट भी दिखाने हैं, ताकि देखिए सर हम लोगों भी इस तरह में लगातार काम कर रहे हैं। कहते हैं कि 2 नहीं आते हैं, और 2 नहीं, हमारे पास 50 नहीं, हमारे पास 1000 लोग हैं जो आज इस तरह के काम कर करके हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और कर रहे हैं। तो और इस तरह से इनकम भी आती है दोस्तों। ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। और ये जो इनकम आती है ना, महीने में आती है ना साल में आती है दोस्तों, ये आती है हमारे को हफ्ते की। ये देखिए मेरा चेक है, ये देखिए मेरी इतनी तारीख का है। उसके बाद दूसरी देखा तो 1 हफ्ते का चेक, ये कभी 5000, कभी 2000, कभी 8000, कभी 10,000, यहाँ तक कि 15-15, 20-20 हजार रुपए चेक आते हैं दोस्तों। तो ये है हमारा स्क्रीनशॉट। तो भरे हुए संकल्प पत्र और भी साथ में रखना चाहिए। मान लो सपोज हमने उसको प्लान दिखाया, सब कुछ किया, और वो भरने से इनकार करता है, तो उन्हें ये भरे हुए संकल्प पत्र भी दिखाना चाहिए दोस्तों। हम अभी यहाँ से, ये मैंने कल यहाँ पे फॉर्म भरा, ये मैंने इसकी स्क्रीनशॉट रखा है, ये रखे हुए हैं, इससे मुझे लगाना है। अगर आप इस संकल्प हमको भरते हैं, आप हमारे बेसन में जुड़ते हैं, तो मैं बता रहा हूं कि अगर आप इसको समय में नहीं भर दिया, तो आप कभी सोचा कि अब महीने में सोचूंगा करूंगा, हो सकता है आप 10 दिन के बाद आपने सोचा, तो ये 10 दिन में ये जो आज से 5 से 6 लोग जो मेरे साथ में हैं, जिनका फॉर्म कंप्लीट करा हुआ है, मुझे इसे लगाना है। अगर आप आज लगाते हैं तो ये 10 आज 5 से 6 जो लोग हैं, ये आपके नीचे आते हैं। अगर आपने इसको नहीं सोचा, तो ये आप 10 दिन के बाद सोचेंगे तो ये 5 ऊपर चले जाएंगे, आप उनके नीचे आ जाते हैं। अगर आप उनके लिए काम करेंगे तो वेलकम, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। क्या आप सोचना चाहते हैं, तो सामने वाला बच्चा अच्छा ठीक है। तो ये वाकई में मैंने ये महसूस किया हूं, मैंने करा भी हूं।
तो सामने वाला जुड़ा और संकल्प फॉर्म भी भरा। तो इस तरह से मैंने आज लगातार कर करके आज कंप्लीट प्लेटिनम कंप्लीट किया हूँ, और जल्द ही मैं गोल्ड में आने वाला हूँ दोस्तों। ड्रेस कोड, वाकई में ड्रेस कोड हमें बहुत मायने रखती है दोस्तों। हम किसी के भी घर जाते हैं तो ओपनली नॉर्मल ड्रेस में चले जाते हैं, तो आदमी उतना महसूस नहीं करता, उतना वो नहीं करता। लेकिन अगर हम सूट में जाते हैं या फॉर्मल ड्रेस में अच्छे से जाते हैं, और सामने वाला भी उत्साहित होता है दोस्तों। फॉलो क्या है? प्रोस्पेक्ट के मन में उठे हुए सवाल, शंकाओं को दूर करना फॉलोअप कहलाता है दोस्तों। सही बात है, जब भी हम प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं वो उत्साहित होता है, या हॉल में वो जब हॉल में आता है और वो सब चीज को, प्लान को समझता है, तो उसके मन में कई प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं जो उसे दूर करना रहता है दोस्तों। तो हमें उसे दूर करने के लिए उसको फॉलो करना पड़ता है, उसके घर जाकर समय लेकर, उनके घर जाकर ये सब चीज को बताना पड़ता है दोस्तों। और जो भी उसकी शंकाओं को है उसे दूर करना पड़ता है। यही हमारा एक फॉलोअप कहलाता है दोस्तों। फॉलोअप क्यों जरूरी है दोस्तों? फॉलोअप इसलिए जरूरी है कि व्यक्ति हमारे साथ जुड़ता है, और यहां से जाने के बाद मेरे को अच्छा लगा, और वो अपने स्तर से उनके घर में बताता है या उनके दोस्तों को बताता है, तो उनके दोस्त उस चीज को नहीं समझ पाते हैं, तो उनके दोस्त उनको नेगेटिव कर देते हैं, और बोले कहाँ जा रहा है, क्या कौन सी कंपनी में चला जाता है, ढेर सी ऐसी कंपनी आई हैं जो आई हैं और चली गई हैं। तो इस तरह का वो माइंड में ले लेता है, और वहां से वो भूल जाता है। इस तरह से वो, हमें उसको ये सब बताने के लिए उसका फॉलोअप करना जरूरी रहता है दोस्तों। फॉलोअप कब तक कर लेना चाहिए? स्वाभाविक, सही बात है दोस्तों। हमें प्रेजेंटेशन में जो व्यक्ति आया है और हमने उसको बताया, और उन्होंने फॉर्म कंप्लीट करने के लिए मना कर दिया कि मैं अभी नहीं पढ़ता, मैं घर में जाकर बताऊंगा, ये करना अ, घर में जाकर बताऊंगा, मेरे घर में पूछूंगा उसके बाद। तो हमें उस व्यक्ति का समय लेकर उसके घर जाकर कम से कम 24 से 48 घंटे में जाकर उससे मिलना चाहिए दोस्तों। जितना भी उन्होंने प्रेजेंटेशन में समझा है उसके दिमाग में चलता रहता है। अगर हमने उसको छोड़ दिया और वो चला गया और किसी से मिल लिया, तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने खुद के हैं, वही उन्हें नेगेटिव कर देते हैं, और वो वहां से डिमोटिवेट हो जाता है। फिर वो ना हमसे बात कर पाता है, ना फोन उठा पाता है, ना कुछ कर पाता है। यही बात, हमें ये सबको ध्यान में रखते हुए हमें 24 से 48 घंटे तक हमें उसका फॉलोअप कर लेना चाहिए। और स्वाभाविक है कि बात फॉलोअप में हो तो पढ़ना 50% अवसर कम हो जाते हैं। इससे पहले कि प्रोस्पेक्ट अन्य लोगों को मिलकर नकारात्मक विचार लाए, हमें उससे मिलकर सकारात्मक जानकारी पहुंचाना जरूरी होता है दोस्तों। लिस्ट क्यों बनाए? किसी भी व्यवसाय में उत्पादन है तो जिस प्रकार कच्चा माल आवश्यक है, उसी प्रकार हमारे व्यवसाय में लिस्ट कच्चे माल के रूप में कार्य करती है। इसे हम लिस्ट बनाना जरूर समझते हैं दोस्तों। स्वाभाविक है, हमें लिस्ट क्यों बनाना चाहिए? जिस प्रकार हम मकान बनाने के लिए हम पहले माइंड में सोचते हैं, माइंड में सोचने के बाद परिवार में पूछते हैं, परिवार से पूछने के बाद सभी सहमत होते हैं कि हाँ मुझे मकान बनाना चाहिए, तो वो सबसे पहला अपने दिमाग में लाता है, फिर एक नक्शा तैयार करवाता है, तैयार करवाने के बाद और फिर वो ठेकेदार से पूछता है कि मुझे इतने का मकान बनाना है, और क्या क्या लगेगा ये मटेरियल, उससे सब जानकारी लेता है। उसके बाद फिर वह अपने मकान को तैयार करवाता है दोस्तों। उसी प्रकार हमें प्रोस्पेक्ट में हमें उसकी लिस्ट बनाना चाहिए दोस्तों। अगर वो व्यक्ति हमारे साथ में आना चाहता है, जुड़ना चाहता है, तो उसके सबसे पहले लिस्ट बनाना चाहिए। सबसे पहले हम उससे ये पूछा जाए, अगर हम व्यवसाय को करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें लिस्ट बनाना चाहिए। लिस्ट बनाने से हमें ये आसान है। तो हम कितने लोगों को, हमने 200 का टारगेट बनाया तो उससे ज्यादा दिमाग में आता तो हमने 400 लोगों को लिस्ट बना लेते हैं।
लेकिन इसमें अगर हमने सिर्फ 150 लोगों का नाम लिख लिया और उस 150 लोगों के नाम में हमने चुनिंदा लोगों को अपने इस बिजनेस में शामिल कर लिया, तो वो आपके लिए लकी होगा दोस्तों, जिंदगी भर आपका नाम लेगा और इस काम को करेगा भी दोस्तों। तो इसलिए हमें लिस्ट बनाकर हमें काम करना चाहिए और लोगों को आमंत्रण करके हमें हॉल में बुलाना चाहिए दोस्तों। अगर हम व्यक्ति को अकेले समझाएंगे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन हॉल में उसे प्रेजेंटेशन कराते हैं या प्रेजेंटेशन में बुलाते हैं तो वो सभी लोगों को देखकर एक जिज्ञासा उत्पन्न करता है और वो उस चीज को समझता है और लगातार काम करने के लिए खड़ा होता है दोस्तों। लिस्ट का साइज हमें व्यवसाय की प्रारंभिक सफलता भी दर्शाता है। लिस्ट का साइज यानी मतलब जितनी ज्यादा हम लिस्ट बनाएंगे उतने ज्यादा हमारे लोग यहाँ पर प्रभावित होकर जुड़ते हैं दोस्तों। लिस्ट कम बनेगी तो व्यवसाय कम होगा, लिस्ट ज्यादा होगी तो व्यवसाय ज्यादा होगा। यही हमारा एक लिस्ट का साइज है दोस्तों। हम जितनी बड़ी लिस्ट बनाएंगे उतना ज्यादा काम होगा दोस्तों। बड़ी लिस्ट बड़ी सफलता की सूचक है, स्वाभाविक है। बड़ी सफलता हमें लिस्ट के माध्यम से मिलती है दोस्तों। हमारे लक्ष्य जितने बड़े होते हैं हमारे लिस्ट भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। हमारा लक्ष्य है, एक सपना है, हमारा एक लक्ष्य है कि हमारे एक कार लेनी है। अब कार लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? पैसे। पैसे हैं तो पैसे नहीं है आदमी, अगर हम लेना चाहें तो पैसे जमा करके हम किस्त में गाड़ी उठा सकते हैं। लेकिन पटाने के लिए हमें करना क्या है? हमें तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इससे हमारा एक लक्ष्य बनाना कि मुझे कुछ करके और मुझे कार लेनी है, यहां से एक लक्ष्य बनाया। तो आप उस लक्ष्य को काम करने के माध्यम से इतना काम करेंगे कि हम उसकी किस्त को पटाकर हम उस गाड़ी को ले सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार यहाँ पर पीएसएस में भी हमारे एक सपने होते हैं कि बड़े बड़े सपने होते हैं, हम मकान कर सकते हैं, घूमने फिरने को एक मौका मिलता है। तो ये हमारे सपने के आधार पर यहाँ पर लिस्ट के माध्यम से हम पूरे सपने को यहाँ से पूरे कर सकते हैं, जो आज मैं इस संस्था में रहकर भी आज अपने सपने को पूरे कर रहा हूं दोस्तों। फॉलोअप में ध्यान रखने योग्य बातें हैं। प्रोस्पेक्ट सेंसिटिव, स्वाभाविक है कि और उस प्रोस्पेक्ट के घर जाते हैं तो हमें ये पहले भाप लेना चाहिए कि वो व्यक्ति किस तरह हमारे आमने सामने बैठेगा। हमने ये देखा कि उसको जिससे मान लो हो सकता है उसका घर का दरवाजा पीछे से है, उनके फैमिली पीछे से देख रही तो उसके सामने ना बैठा है, वो हमारे सामने बैठे ताकि वो उनके परिवार पीछे बैठे, ताकि वो हमारे से आई कांटेक्ट मिला सके। ना वो इधर देख सकता ना इधर देख सकता। अगर हमने उसको फैमिली के साथ में उसका चेहरा दिखा दिया तो वहां से उनकी फैमिली में मैंने देखा कि वो इशारा करते हैं कि नहीं नहीं करके, इस तरह से मैंने देखा। तो उसको इस तरह से बैठा ले ताकि सामने वाला सिर्फ हमारी बात को सुने और वो उस चीज को समझे दोस्तों। इस तरह से सेटिंग करना चाहिए दोस्तों। सीनियर एडिफिकेशन बहुत जरूरी है दोस्तों। हाँ, अगर हम किसी के प्रोस्पेक्ट के घर जाते हैं तो हमारे सबसे पहले हमारा सीनियर हमारे साथ में जाता है, उसका एडिफिकेशन बहुत जरूरी है, उसे करवाना चाहिए। हमने जिसके घर गए, अगर हमारा जूनियर घर जाता है तो उससे हेलो हाय करें और नमस्कार करें। उसके बाद फिर हमारे जो सीनियर जाते हैं उनका एडिफिकेशन करते हैं। दोस्त ये हमारे सीनियर हैं और फलाने फलाने जगह से बिलोंग करते हैं और हमारे संस्था में रहकर हम लगातार यहाँ से ऐसे ऐसे अचीवमेंट ले रहे हैं जो लोगों को भविष्य बना रहे हैं दोस्तों। तो ऐसा एडिफिकेशन हमने हमारी तरफ से ज्यादा करना चाहिए ताकि वो व्यक्ति उस बात को एक्सेप्ट करता है और काम के लिए आगे बढ़ने की कोशिश भी करता है दोस्तों। तो हमारा बहुत जरूरी है एडिफिकेशन, इसके बिना सब अधूरा है दोस्तों। प्रोस्पेक्ट को ध्यान से सुने, वाक्यों में प्रोस्पेक्ट की बात हमें पहले सुने, पूरे ध्यान से सुने और कहाँ क्या है उसको नोट कर लें दोस्तों। इस तरह से अपनी बात को पूरी रखता है और जो जो पॉइंट हमें नोट करना पड़ता है उसे नोट कर लिया और उसके बाद फिर हमारी बात को रखते हैं दोस्तों। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। उनके सवाल और डायरी में नोट भी करें। स्वाभाविक है कि हमने जो जो सवाल उन्होंने पूछा तो हमने डायरी में नोट कर लिया और उसके बाद जब उनकी पूरी बातें खत्म होती हैं उसके बाद फिर हमने उसके बारे में जो जो नोट किया उसके बारे में हम उसको कहते हैं। तो फिर वो मानता है इस चीज को। अगर हमारे साथ सीनियर है
और वह जब बात करें तो बीच में ना बोले। दोस्तों हमारे जब सीनियर बातें करते हैं तो हमें बिल्कुल वहां पे बीच में नहीं बोलना चाहिए दोस्तों, जिससे बाधाएं उत्पन्न होती है, उसका माइंड डिस्टर्ब होता है और वह पूरी बात को नहीं समझ पाता और लास्ट में बोलता है कि मुझे ये नहीं काम करना है, मैं बाद में बताऊंगा, सोचूंगा। इसलिए हमें हमारी सीनियर लोगों की बात को सुनता है और हमें बीच में नहीं बोलना है दोस्तों। ये पहला कदम दोस्तों। हम जिस तरह से अभी बताया कि डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं, पूरा टूल्स इकट्ठा करना पड़ता है, उसकी पढ़ाई करना पड़ता है, तब कहीं जाके हम डॉक्टर की उपलब्धि प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार हमारे बीएसएस में भी पहला कदम है, इसमें हर टूल्स दिए हुए हैं। हमने इसको पढ़ के, लिख के और फॉलो करके हमने इसको सीखा है, तो हम जरूर इसमें सफलता मिलेगी और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो हमें ये पहला कदम, इसे हमें लेना है और इसके अंदर जो भी टूल्स हैं उसे हमें लेकर पढ़ना है और तैयारी भी करना है दोस्तों। हमारा ये टूल्स में पहले कदम में हमारे ये सक्सेस मंत्र है, फॉलो बुक भी है, जो हमें आगे बढ़ने को सिखाती है दोस्तों। ये हमारा जूम सेशन है, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम। इनके माध्यम से हमारा एक जूम सेशन चलता है, इनके माध्यम से हम मोटिवेशन होते हैं दोस्तों। आज प्रेजेंटेशन जो भी हुआ है जो यूट्यूब में चला चला जाता है और हमने शायद किसी कारणवश मिस कर लेते हैं, तो हम दोबारा यूट्यूब खोल सिस्टम है। और मैं साथियों से भी कहना चाहता हूँ कि ये जूम सेशन हमारा 6:30 बजे से चालू होता है और 8 बजे तक चलता है। हमें जूम में रहकर और वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो हमें पूरी जानकारी मिलती है दोस्तों। सुनने से, वीडियो ऑफ करने से उतनी जानकारी नहीं मिलती है दोस्तों। और मैं ये कहता हूँ कि आप जूम वीडियो ऑन करके बैठे, तो मैं 100% बताता हूँ, एक ना एक दिन आप लगातार इस चीज को सीखें और आगे भी बढ़ेंगे दोस्तों। थैंक यू। ये हमारा सुपर चेंज सुपर चार्ज विनर दोस्तों, ये ना, ये हमारा नया 2 तारीख से चालू हुआ है दोस्तों। अगर हम इसमें निराश जैसा लगता था, लेकिन अभी जब से ये हमारा प्लान डबल हुआ है ना, तो हमें और जी ज्यादा ऊर्जा मिली है दोस्तों। अब तो लगातार हिम्मत करके और लगातार काम कर करके इसमें काम करना है दोस्तों। और हमें यहाँ से सबसे पहले फर्स्ट इनकम क्यूएससी में, अगर हमने 2,000 की इनकम पाते हैं तो फर्स्ट क्यूएससी कहलाते हैं। अगर हमने 6,000 इनकम यहाँ से प्राप्त करते हैं तो सुपर क्यूएससी कहलाते हैं। और फर्स्ट फ्रेशर और ब्रॉन्ज अगर हमने डायरेक्ट 16 से बीबी करते हैं तो हमें एक गुरुमंत्र मिलता है। और ब्रांच और गोल्ड के बीच में भी अगर हम 16 से बीबी करते हैं तो हमें एक गुरुमंत्र मिलता है। और पर्ल और टोपास अगर पर सेल पर करते हैं तो 24 से बीबी करने पर हमें गुरुमंत्र यहाँ से मिलता है। और साथ में रैंक फर्स्ट के साथ साथ में डिनर इन 5 स्टार होटल विथ विश फॉर फाउंडर लीडर के साथ हमें एक टीका खाने का मौका मिलता है दोस्तों। तो ऐसी संस्था को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। और ये प्लान बहुत शानदार है, सुपर है, डुपर है। और इसमें हर व्यक्ति ने सोचा है कि मुझे कुछ करना है और करेगा भी। और जिस तरह से मैंने भी सोचा था मैं भी कर रहा हूँ, करूंगा और करके रहूंगा दोस्तों। थैंक यू। और मेरा यहाँ से कमिटमेंट है कि मैं राजकुमार कोच से कमिटमेंट करता हूँ कि 29/8/2024 तक गोल्ड सिप्स रैंक 4 कंप्लीट कर रहा हूं दोस्तों। थैंक यू सर। जो भी त्रुटियां हो क्षमा करना, और जो भी यहाँ पे अच्छा हुआ उसे लेकर जाइए और जो गलत होगा वही छोड़कर जाइए दोस्तों। ये मेरा प्रणाम दोस्तों। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया राजकुमार जी, बेहतरीन। एक सर जोरदार ताली होनी चाहिए राजकुमार जी के लिए, हाथ ऊपर करके। बहुत ही बढ़िया राजकुमार जी, आपने अपने
ट्रेनिंग में फॉलोअप को आज कवर किया और अपने शब्दों में फॉलोअप के बारे में बताया, अपनी जर्नी भी बताई। आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, लगातार प्रोग्रेसिव हैं, पैनल में होते हैं, पहले से काफी इम्प्रूवमेंट है ना। लेकिन बहुत सीखने की जरूरत है। सही मायने हाँ में सर। सीखना जो है ना, वो जरूर वो होता है फील्ड में। राजकुमार जी, आपको फील्ड में सेल्फ डिपेंडेंट काम करने की जरूरत है। क्योंकि आप जैसे आपने कमिटमेंट किया 29/8 को आप गोल्ड बनने वाले हैं। गोल्ड का मतलब होता है मिनिमम 250 की टीम, है ना। गोल्ड और पर्ल के बीच में अगर बात करें तो 499 लोगों की टीम पर गोल्ड कहलाती है, ठीक है ना। जी सर। 250 से लेके 499, तो आप ये सोचो कि लगभग 400-500 की टीम हैंडल करने वाले को अगर एक टीम को अगर बूस्ट करना है, टीम को अगर लीड करना है, तो उसे बहुत ज्यादा अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंसी उसमें क्रिएट करने की जरूरत होती है। एक लीडर जी की तरह बिहेव करने की जरूरत होती है। और लीडर का जो अंदर जज्बा है ना, वो हमेशा अकेले लड़ाई करके, यानी अकेले पूरी टीम के साथ अकेले लीड करने से ही हो सकता है पूरी टीम को। तो आपको जी अपने अंदर जो डेवलप करना है वो फील्ड में डेवलप हो सकता है। आप ट्रेनिंग बहुत अच्छा आज के फॉलोअपर के सारे दाव पेज बताए थे आपने, पहला कदम के बारे में बताया, टूल्स के बारे में बताया और सारी चीजें बताई। तो ये हम पढ़कर कर सकते हैं, लेकिन जब हम करते जी। हैं तो सही मायने में सही एक्सपीरियंस आता है। तो आपके लिए मैसेज है आज कि रगड़िए अपने आप को, खूब बिल्कुल दौड़िए सर। और ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलिए। और जब आप मिलते रहेंगे तो अपने आप अंदर आपके निखार आएगा। तो बहुत बहुत चलिए। शुभकामनाएं आज के पूरे सेशन के लिए। मेरी तरफ से आपको 9 आउट ऑफ 10 मार्क है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू सर जी। रियली में आज राजकुमार जी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट आज मैं देख पाया आपका। मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था आज आपके सेशन को। रियली में पहले के जो अकॉर्डिंग यदि मैं आज का सेशन देखूं तो काफी इम्प्रूवमेंट किया है, यानी आपने वर्तो किया है। काबिले तारीफ है। राजकुमार जी आगे और ऐसे ही आगे बढ़े, और जो सर ने आपको जो गाइड दिया है, भी गाइडलाइन किया है, यदि बस जी आपने उसको बस और फॉलो कर लिया ना, तो सिर्फ नाम ही राजकुमार नहीं, आपके, है ना, लेवल के जी। साथ में भी जुड़ जाएगा। बिल्कुल सर। तो सर के साथ मैं भी समर्थन करता हूँ कि आज आपको रियली में कुछ नंबर काटने का आज नहीं बचता। आपने सारी चीजों को कवर किया। आज मैं भी आपको 10 में से 9 नंबर देता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत थैंक यू। अच्छा। प्रकाश सर हैं सर? अच्छा, एक मिनट। रुकना ओके चाहिए। ओके, वेलकम प्रकाश सर, स्वागत है आपका। अनम्यूट किया है। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले दोनों फाउंडर को नमन वंदन। और आज की ट्रेनिंग के बारे में राजकुमार जी, वाकई में काफी दिन के बाद आपके, ठीक है, मतलब आपके वाला एक शानदार मतलब प्रयास किया गया है। आपने शानदार फॉलोअप के, ठीक है, टिप्स बताया है ना, उसके बारे में अंतर बताया है, उसकी वजह जी सर। बताया कि किस तरीके से हमें सामने वाले को मोल्ड करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या सवाल है, क्या क्या जवाब होना चाहिए, और हमें किस समय क्या करना चाहिए। और मैं आपको सच बताऊं तो यही सारी बातों को हमें क्या करना, फॉलो करना है। और यस। यही चीजों को हमें कंटिन्यू करना है, यानी अपने ऊपर प्रोग्रेस लाना है। लेकिन जब फील्ड में रहेंगे तब हमारे अंदर ठीक कहीं धार आती है। और जी सर। अपने ऊपर, अपने अंदर जितनी तेजी से हम काम करेंगे, धार उतनी तेजी से हमारे अंदर बढ़ती जाएगी। और बढ़ती जाएगी तो फील्ड में जो भी सवाल जवाब होंगे हम उसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। क्योंकि फील्ड में जो भी व्यक्ति अगर हमारे साथ आता है तो उसके सवाल तो होना चाहिए। जिसके सवाल होते हैं वही व्यक्ति हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, इसके सवाल ही नहीं होता वो हमारे साथ ज्वाइन ही नहीं करेगा। राइट है। तो आज ने बखूबी तौर से आपने सारी चीजों को समझाया। और दिल से एक बात निकल रही है कि आने वाले समय के वाक्य में आप ठीक कहीं नहीं राजकुमार तो हो। ठीक है। जी सर। राजकुमार का मतलब ठीक आप भली बात ही समझते हैं। ठीक है। तो आपके लिए दिल से थैंक्स है। और आने वाले समय और भी आपकी अच्छी ट्रेनिंग होगी, शानदार बातें होगी। ठीक है, एक जोश होगा, एक उमंग होगा। राइट है। तो थैंक यू सो मच। यस। नंबरिंग 10 में से मैं भी आपको 9 नंबर प्रदान करता हूँ। थैंक यू सो मच थैंक यू सर। इसके लिए।